हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। मैं स्वाति और आप सब मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं मेरे चैनल माइंड फ्यूल एक्सप्लोजन पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से हिस्ट्री से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जिसमें हम वर्ल्ड वॉर कब हुआ, किसके बीच हुआ, क्या रीजंस थे और क्या रिजल्ट निकला, सारा का सारा देखने वाले हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलरली मिलती रहे। चलिए देखते हैं फिर। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 1914 से 1918 के बीच चला। वॉर तो पहले भी होते रहे हैं, इसमें ऐसा क्या था? इसमें ये था कि वॉर पहले होते हुए हैं जो भी, वो आपके किसी रीजन वगैरह में हुए। ये ऐसा वॉर था जिसमें पूरे विश्व के लगभग सभी कंट्रीज जो हैं इसमें शामिल हो गई थी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और ये जो वॉर था बिल्कुल वैसे ही था जैसे आपने देखा होगा बचपन में या फिर कभी आप स्कूल्स में कॉलेजेस में क्या होता है कि दो ग्रुप बढ़ जाते हैं बच्चों के बीच में। तो उसमें क्या होता है कि अगर एक ग्रुप के एक बच्चे से किसी दूसरे ग्रुप के बच्चे ने कुछ कहा तो ये जो पहला वाला ग्रुप था उसका दूसरा जो दोस्त है वो क्या समझेगा कि इसने कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी अटैक किया है या मुझसे भी कहा है, तो वो जो है दूसरे वाले ग्रुप के बच्चे से लड़ने पहुंच जाता है। और वहां पे उसने देखा दूसरे ग्रुप के दूसरे बच्चे ने देखा कि अरे मेरे दोस्त को कोई कुछ कहने आया है, तो उसने क्या किया, उसने फर्स्ट वाले जो ग्रुप था उसके बच्चे से लड़ना शुरू कर दिया। तो ऐसे करते करते दोनों ग्रुप के जो सारे बच्चे थे वो इस वॉर में शामिल हो गए। बिल्कुल ऐसी ही कहानी हमें यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या था, जो यूरोप था उसकी जो कंट्रीज थी वो दो ग्रुप में बटी हुई थी, जिसमें एक था आपका अलायंस पावर जिसमें थे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान और यूएस। और दूसरा था सेंट्रल पावर जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और आपका टर्की आता था, जिसको आप ऑटोमन एम्पायर भी कहते हैं। ये दोनों ही जो ग्रुप थे वो अपने आप को मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा महान हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, बस इस होड़ में लगे हुए थे। कोई एक दूसरे के सामने झुकने में सबको तैयार नहीं था। यही जो बाद में क्या होता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का रीजन बनता है। अब इसके रीजंस देखते हैं। तो जो रीजंस थे, पहला रीजन था नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है? राष्ट्रवाद की भावना, यानी कि ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या होगा, एक देश तरक्की करेगा, यही सोचते हैं आदमी। तो तरक्की कब करता है? जब क्या हो, जब देश उस तरीके से सोच रहा हो, जैसे कि कुछ कंपनीज आएंगी देश में इन्वेस्ट करेंगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो इससे देश क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो ये क्या है आपका नेशनलिज्म, पॉजिटिव है, अच्छा है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ ये सोचने लगे कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, हम किसी के साथ बिजनेस नहीं करेंगे, हम किसी के साथ मीटिंग नहीं करेंगे, ट्रीटी नहीं करेंगे, तो इन सब से क्या होगा, ये तो आप एक क्लोज एरिया में आपने आपको क्या कर लिया है, बंद कर रखा है, वहीं आपकी जो सोच है। तो यही हो रहा था। तो इसमें क्या हुआ, जो नेशनलिज्म था इसमें क्या, ये जो देश थे वो ये सोच रहे थे कि मैं दूसरे देशों को एक्वायर कर लूं, मुझे कोई किसी की जरूरत नहीं है, ये वाली चीज आ गई थी। और जो नेशनलिज्म होता है उसी से इंपेरियलिज्म का भी क्या होता है, जन्म होता है। इसमें क्या होता है इंपेरियलिज्म में, इसमें होता है कि जैसे अगर एक कोई देश जो पावरफुल है वो अपने से कम पावरफुल देश पर अटैक कर देता है या फिर उसको एक्वायर करने की कोशिश करता है। तो यही सब क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो ये एक रीजन था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। सेकेंड है रेस फॉर आर्मामेंट्स। इसका क्या मतलब है, यानी कि हथियारों की दौड़। 1870 से लेके 71 तक लगभग एक साल क्या चल रहा था, फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक वॉर चला, जिसमें क्या हुआ, जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया और ये दिखा दिया कि हमारी जो आर्मामेंट है वो कितनी स्ट्रांग है और मैं किसी पर भी एक्वायर कर सकता हूँ और किसी पर भी कब्जा कर सकता हूँ, ये चीज उसने दिखा दी। अब क्या हुआ, जब ऐसा हुआ तो जो फ्रांस के आसपास की जो कंट्रीज थी वो डर गई। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो ये तो कल को हम लोग पे भी हमला कर सकता है। तो
तो उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उन लोगों ने अपने आर्मामेंट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया और जो भी हथियार थे उनको बढ़ाना शुरू कर दिया, नेवीज को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से बाकी देशों ने करना शुरू कर दिया, चाहे उन देशों के पास खाने के लिए ना हो, लेकिन वो अपने आर्मामेंट्स को बढ़ाने में लग गए सबके सब। ये होड़ सी मच गई थी वहां पे। और साथ ही जो अफ्रीका और पैसिफिक ओशियन था, वहां पर भी जर्मनी की बहुत सारी कॉलोनीज थी, जिसमें क्या जर्मनी चाहता था कि उन सब पर उसका जो पावर है वो उस पर बनी रहे और वो क्या करे, उनको डोमिनेट करता रहे। तो वो उन पे भी डोमिनेट करने के लिए क्या आर्मामेंट को उसने बना के रखा था। इसी में जर्मनी का एक बहुत पावरफुल शिप भी था, इम्परेटर शिप, जिसका नाम था। थर्ड है डिवीजन ऑफ ग्रुप्स। ये जो आप बाद में ग्रुप्स देख रहे हो, इससे पहले ही यूरोप क्या था, ग्रुप में बटा हुआ था। एक तरफ थे आपके फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी और दूसरी तरफ थे ऑस्ट्रिया और रशिया। क्या होता है, रशिया यहां से उठ के इस वाले ग्रुप में चला जाता है और जो जर्मनी है वो इस वाले ग्रुप में आ जाता है। तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी और कुछ समय बाद 1882 में, ये बात चल रही है 1880 की, जब ये जर्मनी यहाँ आता है, और 82 में क्या होता है, इटली भी इस वाले ग्रुप में शामिल हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्रांस जो पहले से था, रशिया आ गया और इंग्लैंड ये 1907 तक, और उसके बाद फिर क्या होता है, जापान और यूएसए भी इस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। इन तीनों को कहा गया ट्रिपल अलायंस, जबकि इन तीनों को फ्रांस, रशिया और इंग्लैंड थे, इनको कहा गया ट्रिपल एंटेंट। और इस टाइम पे क्या हो गया था, जो पूरा यूरोप था दो ग्रुप में बट गया था। दोनों ही अपनी अपनी पावर्स को शो करना चाहते थे, कोई एक दूसरे की बात नहीं सुन रहा था। ये क्या बना, वर्ल्ड वॉर का रीजन बना। फोर्थ है आपका सरजेवो क्राइसिस, और यही क्या है, यही इस वॉर का मेन रीजन था। जो सरजेवो थी वो थी बोस्निया की कैपिटल। क्या होता है, 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस रहते हैं, आर्च डुके फ्रांसिस फेर्डिनांड, ये क्या होता है, ये जाते हैं सरजेवो। और जब ये सरजेवो जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सरजेवो में जो लोग रह रहे थे वो थे सर्बिया के सपोर्टर, क्योंकि वो सर्बिया से ही कांटेक्ट रखते थे ज्यादातर, मतलब वहीं के रहने वाले थे। तो उनका जो झुकाव था वो सर्बिया की तरफ था और वो चाहते थे कि जो बोस्निया है वो सर्बिया में मिल जाए। लेकिन ऑस्ट्रिया ने क्या कर रखा था, बोस्निया के बहुत सारे एरियाज पर कंट्रोल कर रखा था। तो ये सरजेवो की एक सोसाइटी थी वहां पे, ब्लैक हैंड, या उसको आप यूनियन ऑफ डेथ भी कह सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, फ्रांसिस पे हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी, उसको मार दिया। जब ऐसा हुआ तो ये जो ऑस्ट्रिया था वो क्या हो गया, वो नाराज हो गया और ऑस्ट्रिया ने गुस्से में आकर सर्बिया से कहा कि आपको हमारी 11 डिमांड्स को मानना पड़ेगा, उस पर थोप दी। अभी जो सर्बिया था उसने कुछ डिमांड्स को तो मान लिया, पर पूरी डिमांड्स को मान पाना उसके बस में ही नहीं था, क्योंकि अगर वो पूरी डिमांड्स को मानता तो उसका खुद का एग्जिस्टेंस जो है वो रह ही नहीं जाता। तो उसने कुछ शर्तों से मानने से इनकार कर दिया। जब सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की डिमांड्स को मानने से मना कर दिया सारी, तो क्या किया, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे अटैक कर दिया। और जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे अटैक किया 28 जुलाई 1914 को, तो रशिया बिल्कुल तैयार हो गया और सर्बिया के साथ जाके खड़ा हो गया। जब रशिया सर्बिया के साथ खड़ा हुआ तो जर्मनी ने क्या किया, ऑस्ट्रिया के साथ आके खड़ा हो गया जर्मनी, और उसने रशिया पे अटैक कर दिया। जब रशिया पे अटैक किया जर्मनी ने, तो फ्रांस जो है वो रशिया के साथ आके खड़ा हो गया और जर्मनी ने रशिया के साथ साथ फ्रांस पर भी अटैक कर दिया। बाद में क्या हुआ, ब्रिटेन ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। और स्टार्टिंग में जो इटली था वो किसी की साइड नहीं था, ना यहाँ ना यहाँ। बट 1915 में क्या होता है, इटली जो होता है वो भी आके इस वाले ग्रुप में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, पूरा जो वर्ल्ड था वो दो ग्रुप में बट गया था। एक थे आपके अलायंस पावर और सेकंड था आपका सेंट्रल पावर। इस तरह से क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो वॉर है दो ग्रुप में बट जाता है। एक आपका अलायंस पावर और दूसरी तरफ आपकी थी सेंट्रल पावर। अभी जो अलायंस ग्रुप था ये क्या होता है, वॉर जीत जाते हैं, जबकि जो सेंट्रल पावर थे ये वाले क्या होते हैं, हार जाते हैं। और जिसमें सारा का सारा ब्लेम जो है वो जर्मनी पे जड़ दिया गया अलायंस पावर के द्वारा।
कि जो कुछ हुआ है तुम्हारे वजह से हुआ है और तुम्हें इसका क्या करना पड़ेगा, हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और इसके बाद में फिर 28 जून 1919 को क्या होता है, एक ट्रीटी होती है वर्साई की, जिसमें क्या होता है जर्मनी पे बहुत सारी जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं और उस पर एक बहुत बड़ा अमाउंट थोप दिया जाता है कि तुम्हें ये देना पड़ेगा। वो था $33 बिलियन का। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, जैसे कि 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स नहीं रख सकता है, 15,000 से ज्यादा आपकी नेवी नहीं हो सकती है, 24 से ज्यादा शिप्स नहीं हो सकते हैं, और सबमरीन वगैरह के लिए तो बिल्कुल मना कर दिया गया, ये रखोगे ही नहीं। इस तरह से क्या होता है, वर्साई की ट्रीटी से क्या होता है, ये जो वॉर है वो खत्म हो जाता है। आगे हम नासिज्म, फासिज्म और वर्ल्ड वॉर सेकेंड ये सब चीजों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।